वक्त, परिस्थिति, हालात कैसी भी हो, तू लड़ना सीख, तू आगे बढ़ना सीख, तू चलना सीख। दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम सिंह और आप देख रहे हैं सच का प्रहरी। आप लोगों ने यह कहानी ज़रूर सुना होगा, यह कविता ज़रूर सुना होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। दोस्तों आज मैं जो आप लोग का कहानी लेकर आया हूँ वो इस कविता को चरितार्थ करता हुआ शिवानी कुमारी का है। जी हाँ, सोशल मीडिया सनसनी, एक सफल यूट्यूबर, एक सफल कंटेंट क्रिएटर शिवानी कुमारी, जो अभी हाल ही में बिग बॉस में गई थी और वहाँ उन्होंने कुछ दिनों तक बिग बॉस में अपना रोल अदा भी किया और वहाँ से ढेर सारे राशि जीत कर भी आई। हालांकि उन्होंने फाइनल नहीं जीत पाया, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया जिसका अमिट छाप इस देश में उन्होंने छोड़ रखा है। दोस्तों शिवानी कुमारी का जन्म उत्तर प्रदेश के औरैया एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक छोटा सा गांव आरियारी में हुआ था। उन अपने माता पिता के चौथी संतान हैं। उनकी 3 और बहनें हैं। उनके माता पिता बहुत ही गरीब थे। उस गरीबी की हालत में इनका जन्म हुआ था। जैसा इनका उम्र 1.5 साल के करीब हुआ था, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अब बेचारी एक माँ बची थी, इनका कोई भाई नहीं था। एक माँ के ऊपर 4 बेटियों का भार आ गया। सभी बच्चे थे, घर में कोई कमाने वाला नहीं था। घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक थी। और ज़रा सोच सकते हैं, जब घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता है, जिसके घर में कोई पुरुष जाति नहीं होता है, सिर्फ महिलाएं और बच्चे होती है, जिसके सर पर पिता का हाथ नहीं होता है, उनका बचपन, उनका भविष्य कैसा होता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से गरीबी में परवरिश होने लगा शिवानी कुमारी का। धीरे धीरे इनकी बहनें बड़े होने लगी, खर्च बढ़ने लगा, घर के हालात ठीक नहीं थे, तो इनके माँ को इधर उधर मजदूरी भी करना पड़ा, काम भी करना पड़ा। फिर बच्चे जब बड़े होने लगे तो पढ़ाई लिखाई से दूर, कोसों दूर वो माँ का काम में हाथ बढ़ाने लगे और इधर उधर से कुछ काम करके लाते और उनका परवरिश होता। कुछ ज़मीनें भी थी उनके पास, लेकिन गांव की ज़मीनें, सिंचाई का अभाव, तो उतना उसमें उत्पादन नहीं हो पाता था कि इनकी पारिवारिक स्थिति सुधर सके, अच्छा हो सके। धीरे धीरे सभी बच्चे बड़े हो रहे थे, माँ की चिंता सता रही थी। चूँकि सब लड़की थी, कोई लड़का था नहीं, इनका कोई भाई नहीं था नहीं। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होने लगी, समाज की बुरी निगाहें भी उनको निहारने लगी, उन पर फप्तियाँ कसने लगी। माँ बेचारी विवश थी, लाचार थी। उसने धीरे धीरे कम एज में ही अपने 3 बेटियों की शादी, अपने जो कुछ भी ज़मीन बच था उसके पास था, उसको पट्टा पर देकर धीरे धीरे एक का एक कर के शादी कर देते हैं। अब बचती है शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी बचपन से कुछ नटखट स्वभाव की थी। 4 बहनों में सिर्फ शिवानी कुमारी का ही एडमिशन हुआ सरकारी स्कूल में, और वो धीरे धीरे करके एक क्लास करके गांव के जैसे बच्चे सुबह उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, गाय भैंस का गोबर हटाते हैं, उनका उपला बनाते हैं, घर का बर्तन धोते हैं और उसके बाद फिर मुंह नाक धोकर स्कूल चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही ज़िंदगी जी रही थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवानी कुमारी। धीरे धीरे समय बढ़ता है, शिवानी कुमारी भी बड़ी हो रही थी और ऐसा करते करते वो प्राइमरी विद्यालय से हाई स्कूल में गई। हाई स्कूल से फिर ऊपर की तैयारी में लग गई। इसी बीच में उसका फीस का, जो स्कूल का फीस था वो भी बढ़ रहा था, स्कूल का किताब कॉपी का खर्च भी बढ़ रहा था।
उनके घर की स्थिति अच्छे नहीं थे, उनको कभी किताब मिलता तो कॉपी गायब, कॉपी मिलता तो कलम गायब। इसी तरह से वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी और घर का भी काम कर रही थी। इसी बीच में एक बार ऐसा हुआ कि फीस न भर पाने के कारण उनके टीचर ने उनको स्कूल से निकाल दिया, डांटा फटकारा। वो आकर घर पर बोली, माँ ने पूछा कितना फ़ीस है, उसमें किसी एग्ज़ाम का फ़ीस था तो उन्होंने 7,000 बताया। माँ ने घर का अनाज वगैरह बेचकर और ब्याज पर पैसा लेकर 7,000 रुपया इंतजाम कर कर अपनी बेटी को दिए और बोले जाओ तुम अपने एग्ज़ाम के लिए फ़ीस भर कर आओ। वह लड़की जो शिवानी कुमारी आज सोशल मीडिया पर छा चुकी है, हर एक पब्लिक के दिल और दिमाग पे उनके नाम को जहन में, अपने नाम को जहन में उतार चुकी है। वो 7,000 रुपया लेकर जाती है और जाते जाते रास्ते में एक निर्णय करती है, पक्का और दृढ़ निर्णय करती है। वह उस पैसे को फीस नहीं भरती है, अपने बहन जो ससुराल में थी उनसे मिलती है और बोलती है कि दीदी मेरे को एक फ़ोन खरीदवा दो। दीदी बोलती है कैसे, कहाँ से पैसा आएगा? तो उन्होंने बताया मेरी माँ ने मुझे फीस भरने के लिए पैसा दिया है, वो पैसा से मैं फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करो। मैं यूट्यूब पर, मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाऊंगा और उससे मेरे को पैसा मिलेगा और मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता हूँ। बहन को अपनी छोटी बहन पर विश्वास था, उसने उसको सपोर्ट किया और उन्होंने उसको एक फ़ोन खरीदवा कर दे दी। वो लड़की शाम होता है घर आ जाती है, जब माँ पूछती है उससे क्या तुमने फ़ीस दे दी? उसने बोला हाँ मम्मी मैं फ़ीस दे दी, दीदी भी मिली थी, उसने मेरे को एक फ़ोन खरीदवा कर दे दी। और यहीं से उस शिवानी कुमारी की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। और टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू कर देती है, अथक प्रयास करती है, 2-3 साल प्रयास करती है, 4 साल प्रयास करती है, सफलता नहीं मिलता है, फिर भी वो कोशिश कर रही थी। इसी बीच में भारत सरकार ने 2020 में टिकटॉक पर बैन लगा दिया, बंद हो गया। बेचारी निराश हो गई, सोची इतना कोशिश करने के बाद मैं फ़ोन लिया था, टिकटॉक पर वीडियो बनाता था, मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे, लेकिन ये बैंड हो गया। मैं कुछ कमाया भी नहीं। लोग कहते हैं वीडियो बनाने से, इस पर रील बनाने से लोग पैसे कमाते हैं, मेरे को पैसा भी नहीं आया। मेरा पढ़ाई भी बीच में छूट चुका है। मैं उस पैसे से मोबाइल ख़रीद लिया था और टिकटॉक भी बंद हो गया। इधर उनकी पढ़ाई जैसे तैसे चल रही थी, वो एक एक क्लास करके पढ़ाई भी पर भी ध्यान दे रही थी, पढ़ भी रही थी, इधर वो वीडियो भी बनाती थी। इसी बीच में उनके कुछ दोस्तों ने सलाह दिया कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाया कीजिए, कंटेंट डाला कीजिए, आपके पहले से भी फॉलोवर हैं और वही फॉलोवर जो पीछे सोशल मीडिया पर थे वो आपको यूट्यूब पर सपोर्ट करेंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे। धीरे धीरे वो अपने यूट्यूब जर्नी की शुरुआत किए और एक दो महीने में 1-2 वीडियो डाला करते थे। धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किए। वो किसी इंटरव्यू में अपने कहानी बताते बताते रोने लगती है। वो बताती है अपने जन्म के बाद के हर वो सच्चाई जिससे एक गरीब लड़की जूझती है, एक संघर्षशील लड़की जूझती है। उस लड़की के अंदर जोश था, जज्बा था, जुनून था, उसके अंदर हौसला था और उन्हें अपने हौसलों को नई ऊंचाई देना चाहती थी। समय सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके अंदर जो हौसला था उसे चैलेंज दे रहा था, उससे आगे कुछ करना था, उसको अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए कुछ बेहतर करना था। उसने धीरे धीरे वीडियो यूट्यूब पर बनाना शुरू किया। एक दिन वो मजदूरी करने गई और मजदूरी से उसे कुछ पैसे मिले तो देखा घर में किसी भी फैमिली के पास चप्पल नहीं था। उसने आई और घर पर बात की कि माँ, दीदी मैं आप लोग के लिए और मैं अपने लिए भी चप्पल खरीद कर लाता हूँ। उसने पास के ही मार्केट में चप्पल खरीदने गई और उस चप्पल खरीदने का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला। संजोग अच्छा था, वह वीडियो वायरल हो गई। उस वीडियो पर बहुत व्यू मिला, कई एक मिलियन पार हो गया उस व्यू। और वहीं से शिवानी कुमारी की किस्मत टर्न हुआ। सुबह होते होते उनके पास
लोगों का लाइन लगने लगा, लोग आने लगे, उनसे मिलने लगे, बोले मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहता हूँ, आप वायरल हो गए हैं। यहाँ से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई। धीरे 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 वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े। हर एक मोड़ पर, हर एक रास्ते पर उन्हें समस्याएं उनको परेशान किया, रोका, लेकिन उन्हें रुका नहीं। दोस्तों, कहा गया है यदि आपके अंदर संघर्ष करने का जज्बा है तो आपको कभी भी कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है, आप आगे निकल जाएंगे। शिवानी कुमारी के अंदर भी वो जज्बा था। उन्होंने अभी हाल ही में बिग बॉस का OTT सीज़न 3 में भाग लिया और अच्छा रोल निभाया, लोगों को उनकी रोल पसंद आई। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, यदि आपके अंदर में जोश है, जज्बा है, जुनून है और कुछ करने का उमंग है तो उससे गला मत घोटिए, उसको नई उड़ान दीजिए, नई मंच दीजिए। अपने असफलता को सफलता में परिवर्तित करने का ध्येय रखिए, एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आज शिवानी कुमारी का 1 महीने का आमदनी सोशल मीडिया से लाखों रुपया है। जो शिवानी कुमारी अपने पैर में चप्पल पहनने के लिए, पैसे का इंतजाम करने के लिए परेशान रहती थी, घर में खाने पीने की चीज़ें के अभाव रहती थी, पहनने के लिए अच्छे कपड़ों का अभाव रहता था, समाज जो बुरे निगाहों से उसे देखा करती थी, उसके माँ को फप्तिया कसती थी, उलाहना देते थे, उसके ऊपर उलाहना देते थे कि बेटी आपकी क्या कर रही है। आज वही बेटी शिवानी कुमारी से मिलने के लिए, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटी हो तो शिवानी कुमारी जैसे। सोचिए, एक गरीब घर की बच्ची कितनी मेहनत की होगी, जिसके घर में 1 रुपये नहीं रहा करते थे, आज उसके पास लाखों की संपत्ति हो चुकी है। उसके पास 1 महीने की आमदनी लाख से 2 लाख रुपए पर महीना है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि हम गरीब जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन यदि हम गरीबी में मरते हैं तो यह हमारी कमजोरी है। हम अपने जोश, जज्बा और जुनून से आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मतलब आपको प्रेरित करना है, आपको उत्साहित करना है, आपके अंदर जोश और जज्बा का संचार करना है। यह कहानी से यदि किसी को ठेस पहुंचता है तो यह हमारा विचार नहीं है। मैं किसी को कुछ गलत बातें नहीं बोला हूँ, कुछ नहीं कहा हूँ, जो सच्चाई है मैं आप लोग के साथ रखा हूँ। यदि मेरा यह कहानी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।